नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी विधायक और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने प्रचार के दौरान बैजनाथ पारा में हमला होने का आरोप लगाया। बृजमोहन समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुजूम कोतवाली थाने को घेर कर बैठा हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल ने हमले की साजिश का आरोप अनवर ढेबर और रायपुर महापौर एजाज ढेबर पर लगाया है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा है कि जब वो बैजनाथ पारा के मदरसे चौक पर प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो उनका कॉलर पकड़कर उन्हें मारने की कोशिश की गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि रामपुर बृजमोहन अग्रवाल ने ये आरोप लगाए हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ निर्वाचन 2023 आम चुनाव में विधानसभा कोंडागांव में ड्यूटी के दौरान 3 मतदान अधिकारी शिव कुमार नेताम, संतराम नेताम और हरेंद्र उइके निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराकर ईवीएम तथा समस्त मतदान सामग्री जमा कर मुख्यालय केशकाल वापस लौट रहे थे। रास्ते में बहिंगांव के पास सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 मतदान अधिकारी घटनास्थल पर ही और एक मतदान अधिकारी का चिकित्सक के दौरान चिकित्सालय में निधन हो गया। मृतक अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि तथा परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की पुरजोर मांग की गई है। आयुक्त बस्तर संभाग ने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों के संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जशपुर जिले के बगीचे में आमसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा की घोषणा पत्र को लेकर मोदी की गारंटी की बात कहते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन की मांग की। मित्रों, मोदी जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12,000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मानो एक घर में 2 विवाहित महिलाएं हैं तो 24,000 रुपया मिलेगा। एक घर में अगर 3 विवाहित महिलाएं हैं तो 36,000 रुपया मिलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को रमन सिंह की सरकार चरण पादुका देती थी, इन्होंने बंद कर दिया। हम चरण पादुका तो देंगे और तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानांक बोरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ 4500 रुपये का बोनस भी देंगे और हमने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर 550 रुपये में हर माता को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़ के अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा?
महादेव ऐप से जुओ क्या सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का। और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने प्रथम चरण के मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 20 सीटों में से 16 से 17 में स्पष्ट रूप से जीत हासिल करेंगे। पहले चरण के मतदान में लोगों को काफी रुझान देखने को मिला है। सरकार को बदलने के मूड में जनता है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब मैं मैदानी इलाकों में घूम रहा हूं, तो यहां भी कहीं कोई विरोध नहीं है, सब परिवर्तन चाह रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम में अधिकांशतः सीट हम 16-17 सीट उधर जीत रहे हैं, जो 20 विधानसभा के चुनाव है उसमें, और अच्छा रुझान है उधर। और इधर तो बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है वातावरण, एक भी आदमी विरोध नहीं कर रहे हैं। खबर गौरेला से है, जहां नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, जो नगर पालिका परिषद पेंड्रा के अंतर्गत आता है, लेकिन सीसी सड़क एवं बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य जनपद पंचायत पेंड्रा के द्वारा बिना नगर पालिका परिषद की अनुमति के हो रहा है। 47 लाख रुपए की लागत से हो रहे इस कार्य में 10 लाख रुपए अग्रिम राशि भी निकाल ली गई है। नगर पालिका परिषद अधिकारी ने जनपद पंचायत पेंड्रा को नोटिस दिया, तत्काल कार्य बंद करवाने के लिए कहा है। पेंड्रा जनपद पंचायत में जो अभी वर्तमान में सीओ हैं, वो पशु चिकित्सा के अधिकारी हैं, तो उनको कार्य का उतना अनुभव है नहीं। उनको जानकारी के लिए बताऊं, 874/5 ग्राम पंचायत के द्वारा जो प्रस्ताव में खसरा लगाया गया है वो 874/5 है, जो कि फिजिकल कॉलेज की उधर की जमीन आती है। अभी वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा 2375 में कार्य चल रहा है, जो कि हमारे नगरीय क्षेत्र में आता है। ग्राम पंचायत को पहली बात तो अधिकार ही नहीं है कि नगर पालिका क्षेत्र में वो काम कर सके, और दूसरा चीज, अगर यदि कोई कार्य करना भी है तो पहले नगर पालिका की अनापत्ति ली जाती है, उस पर अनापत्ति भी नहीं ली गई है। 47 लाख रुपए कार्य को हम नहीं कहते कि नगर पालिका को आप एजेंसी बनाना था, आप आरएस को बना सकते थे, पीडब्ल्यूडी को बना सकते थे। ये कार्य कम से कम 10 से 15% बिलों में जाते, क्योंकि सीसी रोड और बाउंड्री वाल का कार्य। खबर बलौदा बाजार के तिल्दा बांदा बाजार से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है, जिससे सदानंद यादव की हत्या गांव के ही युवक मनहरन टंडन ने की। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को सहेला से पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 302 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां बीते कुछ दिनों से पटाखा व्यापारी नगर निगम का चक्कर लगाया जा रहा था। कारण ये था कि दिवाली नजदीक आ गई है, उन्हें पटाखा दुकान खोलने के लिए दुकान अभी तक आवंटित नहीं की गई है। इसी के तहत लाइसेंसी धारी 46 पटाखा व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा लालबाग में उनको लॉटरी के द्वारा पटाखा दुकान का वितरण किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश भी पटाखा व्यापारियों को दिया है और सख्त हिदायत भी दी गई है, जिसका पालन सभी व्यापारियों को करना होगा। किसी के भी द्वारा कोताही बरती जाती है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 69 लोगों ने ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, आज हम लोगों को लगभग 46 लोगों का लाइसेंस के साथ आवेदन मिले हैं और लॉटरी पद्धति से इनको भूखंड लालबाग में आवंटन किए गए। तो सबसे पहला चीज़ बताऊं तो निगम के द्वारा हम लोगों से 11,000 रुपये लिया जा रहा है और व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं। यही चीज़ अगर आप दूसरे जगह पे देखोगे, जैसे कि आड़ावाल पे भी लगता है पटाखा, वहाँ पे 4,000 5,000 रुपये लेके एटलीस्ट वहाँ लाइट दे रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे लाइट का अलग देना पड़ता है, दुकान का अलग देना पड़ता है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के पश्चात ईवीएम, बैलेट यूनिट और
वीपैट सहित अन्य मतदान सामग्रियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व और तीनों प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, आर.एच. ठाकरे, सुदेश कुमार मोक्टा और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम की उपस्थिति में शासकीय आदर्श महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्रवाई की गई। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान दल ने रात 12 बजे तक वापस जलपुर पहुंच गए थे। मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। खबर बलौदाबाजार से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार ने आज 100% मतदान करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, महिला स्व सहायता समूह के महिलाएं, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए एवं नुक्कड़ कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस जिला निर्वाचन कार्यालय वापस समाप्त हुई है। इस रैली का नेतृत्व बलौदाबाजार जिले के ऑब्जर्वर डॉक्टर राजेंद्र भारूड ने किया। इस रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले तमाम सियासी पैंतरों के बीच अब डर्टी पॉलिटिक्स का दांव खेला जा चुका है, जहां बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रही है, जिनमें कुमारी शैलजा से लेकर राजकुमार यादव का नाम शामिल है, जिनका कथित तौर पर पैसों के लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल 90 में से 20 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अब इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। 15 नवंबर को प्रचार थम जाएगा। समय कम है और सीटें ज्यादा होने की वजह से उनके सामने एक दिन की भी आराम की स्थिति नहीं है। लेकिन इसी बीच डर्टी पॉलिटिक्स की राजनीति भी तेज हो गई है और एक दूसरे के प्रत्याशियों की छवि को खराब करने के लिए वीडियो, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो कहीं कहीं सियासी दलों के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप वाले ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर उतर आई है। पहले मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए फर्जी तरीके से आरोप लगाए गए, उसके बाद में हमारी प्रभारी की छवि खराब करने के लिए फर्जी तरीके से आरोप लगाए गए। अब तो हमारे प्रत्याशियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में आक्रमण कर रही है। गुरुरुद्र कुमार न सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि वे सतनामी समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उनके ऊपर आक्रमण, सतनामी समाज के ऊपर आक्रमण है। ये भारतीय जनता पार्टी इस जो दुष्चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार बस्तर की जनता ने कभी कमल खिलाया तो कभी कांग्रेस का हाथ थामा है। इसीलिए नेताओं के लिए यहाँ की गणित को सुलझाना बहुत आसान नहीं है। प्रदेश के पहले चुनाव 2003 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3 और 2008 में बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 1 और 2013 में बीजेपी को 4। ऐसे में कई सीटों का हाल यही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मुद्दों के बीच में जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, इसी बीच अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही हैं और डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार भी दोनों ही पार्टियां हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बालोद के डोंडी थाना क्षेत्र के लिम्हा टोला गांव में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। वहीं इसके पीछे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सर पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि खबर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ के लवन, जहां पे भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो वो आदमी के नाम से रहा है, चाहे माई लोगिन के नाम से रहा है, चाहे उज्ज्वला हो चाहे मत हो, जतका भी गैस कनेक्शन वाला है वो गैस भरवाइस, गैस सिलेंडर भरवाइस, रिफिल कराइस, आपके खाता में 500 रुपए पहुंच जाए।
ये भाजपा वाला मन तो केवल उज्ज्वला वाला कहा था 500 हम देवो, और हम कहा था उज्ज्वला वाला मन मात्र 107 रुपये में मिली, 107 रुपये में पड़ी, 500 रुपये देवो तो करो बाछी कहा हुआ उज्ज्वला वाला मन के, तो वही ठगे शुरू कर दी, सो भेद कर दी भेद। हम ऋण माफी छोटे बड़े नहीं कहा था, है ना, 3200 रुपये क्विंटल में धान खरीदबो, और पिछले समय 2500 कह रहे हैं जी, और खरीदे पिछले साल कब कम बेचे 2640 और 2660, परे कि नहीं परे, वादा ज्यादा देन कि नहीं देन, तो भरोसा का करे कांग्रेस के ऊपर के भाजपा वाला मन के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर है ना भरोसा, है ना, भूपेश के बाद ऊपर भरोसा है ना, सुरेंद्र के बाद ऊपर भरोसा है, हितेंद्र और राजकमल सिंघानिया के बाद में भरोसा है। जब 2500 कही कि 2640 देन, तब 3200 कहन तेन तुम मिल के रही, आप मैं कहना चाहता हूं। काका अभी जिंदा है, और कहा बात की चिंता है, कहा बात की चिंता है, बात चिंता का है। बहनी मां से मैं कहना चाहता हूं, पिछले समय हम कहें कि 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ कह रहे हैं ना, अब हम कहा था 5 साल के अनुभव के बाद ये निष्कर्ष हम पहुंचे कि 49 लाख परिवार है जेकर घरेलू उपभोक्ता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जब 42 लाख परिवार है, और रहे तो दम धर सांस ले लेगा, 42 लाख परिवार ऐसे है जेकर महीना के बिजली खपत 200 यूनिट तक के है, मात्र 200 यूनिट तक। हम एक बात फैसला करें, कांग्रेस पार्टी निर्णय ली कि हमारी सरकार बनी तो ये 200 यूनिट जिन बिजली जलाई 200 यूनिट तक के, ओकर घर में बिजली बिल नहीं जाए, उल पटाए की जरूरत नहीं है, और सब ला 200 यूनिट तक के छूट, जिन ज्यादा जलाई 200 यूनिट तक की छूट, ओकर पैसा पटाए लगी, राजू भैया ला, जनक बाबा ला, है ना, परमेश्वर भैया ले पटाए लगी, वर्मा जी पटाए लगी, पद्मेश्वरी तोरे कत का नहीं, ते देखे छनस का हो, तो जन गरीब परिवार है, जन 200 यूनिट तक बिजली जलाते, ओकर घर बिजली बिल आवे नहीं करे, चिंता करे कोई बात, कनेक्शन कटवे नहीं करा। भाजपा वाला में तुम्हारे छूट नहीं दे, ओकर घोषणा पत्र नहीं तो छूट कला दी है? नहीं, वो बिलोरा था ना, वो फार्म धर के आते, तब मैं हिसाब बता हूं कतका कान हुई। तीसरा बात, पूरा देश में पहली बार लागू हुई इसकी जन भूमि श्रमिक है तेनो 7,000 देवो, अब वो बढ़ा के 10,000 देवो, अभी साहब जोड़ा जाओ कतका पैसा हो जाते ला। फिर तीसरा सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ में आते, इलाज में और लड़का पढ़ाई में, इलाज है तो मुफ्त मोही, हाट बाजार क्लिनिक योजना आते थे, पैसा पटाने की जरूरत नहीं है, 10 लाख तक के डॉक्टर खूब चंद बघेल योजना के तहत हुई, 25 लाख तक के मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से हुई, कोनो दुर्घटना हो गया ओकरो इलाज करा चिंता नहीं है, तो मतलब सब खर्चा सरकार उठाई, तो स्वास्थ्य फ्री हो गए, बिजली फ्री हो गए, राशन फ्री हो गए, और सबसे बड़े खर्चा कोनो परिवार में लड़का बाढ़ गए, कॉलेज गीस, तब बस किराया पहली, ओकर बाद ओकर जेब में खर्चा पॉकेट मनी, और ओकर बाद हर महीना ट्यूशन फीस, और साल में एक बार एडमिशन फीस, सबसे बड़े खर्चा कोनो भी परिवार के। पहली बार ये होते पूरा देश में कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आप लोग पहली से लेके स्नातकोत्तर तक, केजी से लेके पीजी तक, चाहे वो साइंस में पढ़े, चाहे आर्ट में पढ़े, कॉमर्स में पढ़े, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज पढ़े, पॉलिटेक्निक पढ़े, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े, या मेडिकल कॉलेज भी काबर न पढ़े आपके लड़का, आप तो सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। वो कह रहे थे अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनती है तो तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की गई कि 7,000 रुपए वो श्रमिकों को देंगे और बिजली जो है काफी हद तक मुफ्त कर देंगे। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।